नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा निगम का दस्ता, कांग्रेसियों के विरोध के बाद वापस लौटा। निजी स्कूल शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला, सेन समाज ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। चुनावी घोषणा पत्र में किए वादे पूरी करने मांग, ठेका प्रथा पर जताया विरोध। और भारतीय नाविकों की मौत, स्वदेशी जागरण मंच ने निकाला आक्रोश मार्च। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के प्यारेलाल स्कूल व्यावसायिक परिसर के समीप गुमटी लगाकर व्यवसाय करने वाले लोगों की दुकान तोड़ने आज नगर निगम का अमला पहुंचा। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद निगम के तोड़ू दस्ते को वापस लौटना पड़ा। वर्षों से सड़क किनारे छोटे मोटे ठेले खोमचे लगाकर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। निगम द्वारा इन दुकानों को अतिक्रमण बताते हुए नोटिस जारी किया गया था। नगर निगम का अमला जेसीबी वाहन लेकर इन दुकानों को तोड़ने पहुंच गया। दुकानदारों ने मिन्नतें की, लेकिन निगम का अमला दुकानों को तोड़ने उतारू हो गया। इसी बीच दुकानदारों ने कांग्रेस नेताओं से मदद की गुहार लगाई और मौके पर पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ का विरोध किया। निखिल द्विवेदी ने कहा कि भाजपा सरकार में सिर्फ गरीबों का अतिक्रमण दिखता है और अमीरों का छूट जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यवस्थापन नहीं किया जाता तब तक किसी को नहीं हटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, केवल गरीबों पे कार्रवाई होती है। अमीरों के घर तोड़ने में हाथ पैर फूटे नगर निगम के। अभी कुछ दिन पहले जो काली मंदिर समिति है उसने एक आवेदन दिया था निगम आयुक्त को कि जो पुराना बस स्टैंड में खुलेआम शराब बिकती है, लेकिन वहां आज तक अतिक्रमण हटाने का काम निगम ने नहीं किया। आज यहाँ आए थे 20 साल 30 साल से जो लोग काबिज है उनका घर तोड़ने आए थे। आज हम लोगों ने जब उसका विरोध किया है तो आज लिखित दिया गया है कि इनको व्यवस्थापन दिया जाएगा, दुकान जैसे ही बनेगी दिया जाएगा और अभी फ्लाईओवर के नीचे दुकान लगा पाएंगे। तो ये गरीबों के साथ अन्याय था, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े थे और आज लिखित रूप से ई ने लिख के दिया है कि तुरंत इनको दुकान का व्यवस्थापन किया जाए। लगभग 35-40 वर्षों से जूता चप्पल रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल मरम्मत सहित अन्य व्यवसाय करने वाले दुकानदारों ने कहा कि वह यहाँ वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं, नगर निगम को किराया देने को तैयार हैं, लेकिन अचानक ठेला हटाने बोला जा रहा है। दुकानदारों ने कहा कि वह यहाँ से उठकर कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया है। इसके बावजूद दुकान तोड़ने अमला भेज दिया गया। 35 साल से बैठा हूँ यहाँ। क्या चीज़ कर? जूता चप्पल दुकान है रिपेयरिंग का। तो निगम से इस प्रकार निगम पे तो जब तक अभी 30-35 साल में बैठे, जब से नोटिस नहीं आया ना, अभी अचानक ठेला बनाया तो नोटिस आना चालू हो गया। जिस समय टूटा टाटा ठेले में बढ़ता था तब अच्छा लगता था हम लोग को। निगम ने कुछ रसीद वगैरह पटाए क्या? अरे हम तो पटाने के लिए तैयार, वो लेना नहीं चाहती। हम तो किराया देने के लिए तैयार है, ठेले का वो भी देने के लिए तैयार है। अब अचानक भयानक में हमको हटा रहे तो हम कहाँ जाए? इतना पैसा खर्चा करके बनाया तो कहाँ जाए हम लोग? तो अभी आए तो क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हटाओ ठेला, अभी बोल रहे कि 2 ठेला लग रहा है तो 1 ठेला हटाओ, नया है। तो कहाँ का नया ठेला है? 30-35 साल से बैठा हूँ मैं यहाँ। सर हम लोग की दुकान 30 साल से यहाँ पर है, रोजगार कर रहे हैं हम लोग। रोज क्या चीज़ है? हमारी मोटरसाइकिल दुकान है। तो बता, तो निगम से नोटिस आया था? नोटिस आया था, जवाब भी दिए थे एक बार। उसके बाद हम लोग समय भी मांगे थे सर, तो अचानक आ गए सर। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर? निगम प्रशासन का काम ही है जहाँ अतिक्रमण होता है उसको हटाने का। उन्होंने आज यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए आए हैं और अतिक्रमण जहाँ अतिक्रमण है उसके पीछे में एक जिम है जो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, वो बंद है। वहाँ पे कंट्रोल लाना है, उस वार्ड का कंट्रोल दूसरे वार्ड में चल रहा है। तो फूड विभाग से बात हुई तो बोले आप अपने जगह बताओ। तो हमने जगह यहाँ दिखाया, ये जगह उचित है, थाना के सामने रहेगा, लेबर कॉलोनी का वार्ड का कंट्रोल। तो संचालन कंट्रोल कौन है? तो निगम प्रशासन अतिक्रमण को हटाने के लिए यहाँ आई थी और निगम प्रशासन ने इनको लिख के दी है कि इनका व्यवस्थापन हम जब भी यहाँ दुकान बनेगा व्यवस्थापन इनको दे देंगे। छोटे व्यवसायियों की दुकान तोड़ने पहुंचे अमले को कांग्रेस नेताओं और दुकानदारों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इसके बाद निगम के तोड़ू दस्ता लौट गया। नगर निगम के यूके रामटेके ने कहा कि अतिक्रमण हटाने 1 दिन का समय दिया गया है। दुकान निर्माण किए जाने पर अतिक्रमणकारियों को प्राथमिकता देने लिखित आश्वासन दिया गया है। कुछ नहीं, ये लोग अतिक्रमण करके रखे हैं
और सरकारी भूखंड पे और स्कूल के सामने है। वहाँ पे कंट्रोल रूम बनना है, इसलिए उनको हटा रहे हैं और वो लोग तैयार भी हो गए हैं और एक दिन का उनको समय दिए हैं, वो लोग हटा देंगे। लिखित में आपने कुछ दिया है? हाँ, लिखित में हमने दिया है कि हम जब भी हमारे पास दुकानें नहीं बनेगी तो उनको प्राथमिकता देंगे। नगर निगम की इस कार्रवाई से दुकानदारों में आक्रोश है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव सेन समाज की एक छात्रा के साथ बिलासपुर के एक निजी स्कूल शिक्षक द्वारा लगातार यौन शोषण किए जाने के मामले को लेकर समाज के लोगों ने आक्रोश जताया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे फांसी देने की मांग की। बिलासपुर में छात्रा के साथ शिक्षक के द्वारा लगातार दुष्कर्म किए जाने के मामले को लेकर सेन समाज के लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे सेन समाज के लोगों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। सेन समाज की महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष निशा श्रीवास ने कहा कि शिक्षक द्वारा छात्रा का लगातार यौन शोषण किया जाता रहा। छात्रा ने वहां के अन्य शिक्षक प्राचार्य को भी इस मामले की जानकारी दी, लेकिन प्रबंधन समिति ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक को यहाँ होना ही नहीं चाहिए, उसे फांसी दिया जाए। हम सभी, हमारे समाज की एक नाबालिग गुड़िया है जिसके साथ सेंट सेवियर स्कूल में उनके शिक्षक के द्वारा उनका महीनों भर कहना चाहिए यौन शोषण किया गया, जिसके परपक्ष में हम यहाँ पर कलेक्टर महोदय जी को ये ज्ञापन देने आए थे। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है और हमारा जो संस्कृति सभ्यता है, जिसमें कहा गया है हमारे भारतीय संस्कृति में भी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद लियो बचाए, ऐसा कहा जाता है। तो आज देखिए क्या रह गया है, उस गुरु ने, जिसको हम शिक्षक हम गुरु मान रहे हैं, वही गुरु के द्वारा एक बच्ची के साथ ऐसा कृत्य अपराध किया जा रहा है। ये अशोभनीय है और हमारे समाज की इस बालिका के साथ साथ ना जाने कितनों के साथ वो कर रहे होंगे ऐसा। और दुख की बात यह है, जब उस बच्ची ने अपने प्राचार्य महोदय को, वहाँ के शिक्षकों को से भी अवगत कराया इस चीज के लिए, तो वहाँ की जो प्रबंधन समिति है, शिक्षक है, उन्होंने किसी प्रकार के संज्ञान नहीं लिया। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और जो सेंट जेवियर स्कूल है वो स्कूल को पूरी तरीके से बैंड लगा दिया जाए। और जो हमारा जो अपराधी है, वो जो गुरु है, जो गुरु के नाम से बोलना चाहिए, कलंक कहना चाहिए, जो आज गुरु की सभ्यता का हम सम्मान रखते हैं, वैसे गुरु को उन्होंने अपमानित कर दिया है। ऐसे गुरु को हम चाहते हैं कि फांसी मिले। सेन समाज के जिला कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि इस मामले में एफआईआर करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सेन समाज के लोग इस घटना से आक्रोशित हैं। समाज के द्वारा 1 सप्ताह का समय कार्रवाई के लिए दिया जा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सभी सड़क पर उतरेंगे। हमारा जो है समाज की एक बच्ची है, बिलासपुर की सिरगिट्टी क्षेत्र की सेंट जेवियर स्कूल की छात्रा थी और उस छात्रा के साथ में लगातार अनवरत वहाँ के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म किया जाता था और इसकी सज्ञानता प्रिंसिपल को भी बताया गया, पूरे स्टाफ को बताया गया, लेकिन प्रिंसिपल और शाला समिति के प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अंततः उस बालिका के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया वहाँ के स्कूल थाना में, और थाना में भी जो लिपापोती वाला प्रक्रिया हुआ, लेकिन जब लिपापोती वाला प्रक्रिया हुआ तो समाज इस पर खुलकर सामने आया। समाज को जब इसकी सज्ञानता हुई तो प्रांत स्तर पे आज का तारीख हम लोगों ने तय किया कि 25 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में हर जिले मुख्यालय में हम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम पे। उसी विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं पूरे समाज के साथ में। इस पूरे मामले को लेकर समाज के लोग आक्रोशित हैं और आरोपी को सजा नहीं होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर मितानिन कर्मचारी, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर शीघ्र सभी मांगों को पूरा करने गुहार लगाई है। ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे मितानिनों ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में घोषणा किया गया था कि मितानिन कर्मचारियों के मानदेय में 50% वृद्धि किया जाएगा और मितानिन कर्मचारियों को एनएचएम अंतर्गत संविलियन किया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत प्रशासन द्वारा पुनः मितानिन कार्यक्रमों का संचालन निजी संस्था को दे दिया गया, जिससे प्रदेश के सभी मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर निराश हैं। तो सरकार ने घोषणा की थी कि मितानिनों का, हम सभी का 50% वृद्धि करेंगे करके। जी, इसमें सरकार ने अभी तक ऐसे कोई अपने जो वादा है वो पूरा नहीं किए हैं।
तो उसी को हम पूरा करने के लिए आज मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। और दूसरा है जो सरकार ने ठेका में दे दिए हैं कार्यक्रम को, तो वो हम ठेका प्रथा में काम नहीं करना चाहते हैं। तीसरी चीजें हैं जैसे एनएचएम में संविलियन करने के लिए कहे थे, तो उन्हीं का वो है घोषणा शासन नहीं किए थे, तो उस मांग को आज हम लोग पूरा करने के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के बैनर तले मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को एनएचएम अंतर्गत संविलियन किए जाने की मांग की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि मितानिन कार्यक्रम में कार्यरत मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर निजी संस्था एनजीओ अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे। शासन से ठेका प्रथा बंद करने की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बीच राजनांदगांव जिले में किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में बुआई और सिंचाई के इस महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद, बीज और यूरिया के साथ साथ ट्रैक्टर पंपों के लिए डीजल की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से तत्काल इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की मांग की है। वर्तमान खरीफ सीजन में राजनांदगांव जिले की अनेक सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज और यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, खेतों में काम कर रहे ट्रैक्टर और वाटर पंप के लिए जब किसान पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें केन या ड्रम में डीजल देने से साफ मना किया जा रहा है। युवा कांग्रेस का कहना है कि दूर दराज के खेतों से कीचड़ सने ट्रैक्टरों को पेट्रोल पंप तक लाना किसानों के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा क्षेत्र में खाद, बीज की कालाबाजारी और कृत्रिम कमी पैदा करने की शिकायतें भी सामने आ रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस ने कहा कि यदि किसानों की समस्या का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज जो है राजनांदगांव में किसानों को डब्बे में डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाता। उन्हें कहा जा रहा है कि आप ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंप पहुंचिए, जो मुमकिन नहीं है। किसी का खेत 10 किलोमीटर दूर है, किसी का 20 किलोमीटर दूर है, और किसान ट्रैक्टर लेकर यदि यहाँ आएगा तो उससे ज़्यादा तो उसका डीजल जल जाएगा जितना वो डीजल उसमें डलवाता है। साथ ही अभी मताई का समय चल रहा है, पहली बारिश हुई है, खेतों में काम चल रहा है, मिट्टी लगा हुआ जो ट्रैक्टर है वो राजनांदगांव के पेट्रोल पंप में लाना पॉसिबल नहीं है। इसके विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ आए थे। दूसरी तरफ खाद बीज की जो किल्लत, किसान के साथ खाद बीज की किल्लत है कि उन्हें ना 1 बोरी डीएपी यूरिया दिया जा रहा है, जबकि उन्हें जरूरत 20 बोरी की है। उसके विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ आए थे। एडीएम से चर्चा हुई, क्योंकि कलेक्टर साहब बाहर हैं, लीव पर हैं, तो एडीएम ने हमें आश्वासन दिया इसके लिए शीघ्र से शीघ्र निर्णय लिया जाएगा, और यदि निर्णय नहीं लिया जाता तो ट्रैक्टर लेकर बड़ा विरोध करेंगे। किसानों को डिब्बे में डीजल पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। किसान ट्रैक्टर लेकर यदि यहाँ आएगा तो उससे ज़्यादा तो उसका डीजल जल जाएगा जितना वो उसमें डलवाता है। साथ ही अभी मताई का समय चल रहा है, पहली बारिश हुई है, खेतों में काम चल रहा है, मिट्टी लगे हुए ट्रैक्टर को राजनांदगांव के पेट्रोल पंप में लाना संभव नहीं है। दूसरी तरफ खाद बीज की किल्लत है, उन्हें 1 बोरी डीएपी यूरिया दिया जा रहा है, जबकि उन्हें जरूरत 20 बोरी की है। उसके विरोध स्वरूप युवा कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्वदेशी जागरण मंच ने निकाला आक्रोश मार्च। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज,
लालबाग जी रोड राजनांदगांव। मोबाइल 9977810001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओमान की खाड़ी के पास कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी नौसेना द्वारा की गई गोलीबारी में 3 भारतीय नाविकों की मौत के मामले में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बुधवार को आक्रोश मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची। यहां उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम भारतीयों की सुरक्षा के लिए ज्ञापन सौंपा। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा भारतीय नागरिकों की हत्या के मामले में अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई और इस मामले में दोषियों को सजा देने की मांग करते हुए आक्रोश व्यक्त किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के लोगों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने कई देशों को युद्ध की ओर धकेल दिया है। विगत दिन अमेरिका के ओमान शहर में 3 भारतीय नाविकों को निर्मम हत्या को लेकर आज स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा एक राष्ट्रपति के यहाँ ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में कहा गया कि जहाँ पे अमेरिका में भारतीय जो निवास करते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर पूरा देश चिंतित है। जो घटना हुआ सचमुच में दिल दहलाने वाला घटना था और ये घटना भारतीयों के दिल में एक गुब्बारे की तरफ फूला और पूरा देश में फैला। आज जिस प्रकार स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से ज्ञापन में कहा गया कि जहाँ पे भारतीय है अमेरिका में, वहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करें, सुरक्षा पर ध्यान रखें। ये राष्ट्रपति यहाँ ज्ञापन सौंपन गया और बहुत से हमारे कार्यकर्ता उपस्थित है ज्ञापन देते समय। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा शहर के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर चौक पर एकत्रित होकर रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु साव, शिव वर्मा, कमलेश बैद, राजकुमार गुप्ता, मोना गोसाई, राकेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केसीजी जिले में योग समिति छुईकदान के योग प्रशिक्षक मोहन जंगेल के निर्देशन में सैकड़ों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वस्थ आयु के लिए योगाभ्यास किया गया। जिला प्रशासन और योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुए कार्यक्रम में कन्याशाला एवं स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक एवं बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष, योग साधक, योग समिति छुईकदान के योग सदस्य, जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मंगल भवन टिकरीपारा में उपस्थित रहे। छुईकदान योग समिति के योग प्रशिक्षक मोहन जंगेल के द्वारा उपस्थित योग साधकों को, बच्चों और महिलाओं को, बहनों को योग से संबंधित प्रक्रियाओं को विस्तार से बताया एवं विभिन्न आसनों के माध्यम से योग अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं, करो योग रहो नियोग का संदेश पहुंचाया। योग प्रशिक्षक मोहन जंगेल के द्वारा कई विभिन्न आसन के साथ अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति, प्राणायाम, ध्यान, शांति पाठ एवं संकल्प कराते हुए उपस्थित लोगों को नियमित योगाभ्यास करने हेतु प्रेरित किया। पूर्व विधायक कोमल जंगेल एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा नेता नवनीत जैन, मंडल अध्यक्ष भावेश कोचर, कांग्रेसी नेता शैलेंद्र तिवारी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष संजय मोहबिया, योग सदस्य अशोक चंद्राकर, योग समिति छुईकदान की योग साधिका, महिलाएं, बच्चे आदि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संकल्प न्यूज के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में खरीफ फसल की शुरुआत होते ही किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सोसाइटियों में खाद की भारी किल्लत, जबरन लिंकिंग और खुले बाजार में हो रही कालाबाजारी को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने राजनांदगांव में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का आरोप है कि इस खरीफ सीजन में सहकारी सोसाइटियों में खाद के कोटे में भारी कटौती कर दी गई है। जहां पहले प्रति एकड़ 2 बोरी डीएपी और 4 बोरी यूरिया मिलती थी, उसे घटाकर अब सिर्फ 1 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया कर दी गई है। किसानों को जिले में हो रही खाद की समस्या, डीजल की समस्या और डीएपी यूरिया की किल्लत को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि आगामी दिनों में अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो डीएपी यूरिया की कमी दूर नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी, आज जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी किसान मन ला जोन होवत जिला में खाद के समस्या है, डीजल के समस्या है, डीएपी यूरिया के समस्या है, ओला लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के आयोजन करी। ये धरना प्रदर्शन में
हमन हाँ सरकार ला बिल्कुल चेताए हन कि आगामी दिनों में अगर किसान मन के समस्या के समाधान नहीं होते, डीएपी यूरिया के कमी दूर नहीं होते, तो बिल्कुल बड़े प्रदर्शन करे जाई। आज जिला भर से जन हमारे सेनानी भाई मन कार्यकर्ता मन पहुंची से उमन अपन बात रखी से कि कैसे गांव-गांव में डीएपी यूरिया के कालाबाजारी हुआ थे, सरकारी रेट से अधिक मात्रा में बेचे जाते और साथ साथ ये जन कालाबाजारी है इला राजनीतिक संरक्षण है। किसान मन न बिल दिए जाते, न ही उमन कोई जानकारी दिए जाते। सोसाइटी में मात्र एक बोरी डीएपी यूरिया उपलब्ध कराए जाते, जबकि किसानी पर अनेकों बोरी डीएपी यूरिया की आवश्यकता रही थे। फिर भी ये सरकार बिल्कुल आंख मूंदे हुए कि कैसे कोंदा भैरा बन के किसान मन ला मारे जाए और किसानी ला खत्म करे जाए। खाद बीज के जो किसान मन ला जो समस्या होत है और केंद्र के जो सरकार जो किसान मन से वादा कर रही है और वो वादा के तहत किसान से सहयोग मांगे रही है कि अभी हमार सिंगल इंजन के सरकार है, डबल इंजन कर दो तो ज़्यादा हो ही। यहाँ तो ज़्यादा के बजाय आधा होत है, तो ओकर विरोध में हमन हा केंद्र सरकार ला भी और राज्य सरकार ला भी हमन हा ज्ञापन सौंपत हन। इसके साथ ही जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने आरोप लगाया है कि समय पर खाद न मिलने के कारण किसान निजी दुकानों से महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर है, जहां खुलेआम कालाबाजारी चल रही है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की इन समस्याओं का 2-3 दिनों के भीतर समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। कृषि विभाग एवं कृषि महाविद्यालय खैरागढ़ छुईकदान गंडई के संयुक्त तत्वाधान में मंगल भवन छुईकदान में जैविक कृषि कार्यशाला एवं जिला स्तरीय तिलहन मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से आए किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने सहभागिता कर जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा तिलहन उत्पादन में वृद्धि के संबंध में विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, प्राकृतिक कृषि, वर्मी कंपोस्ट निर्माण, तिलहन फसलों की उन्नत किस्मों एवं वैज्ञानिक खेती की तकनीकों की जानकारी दी। अपने उद्बोधन में खैरागढ़ विधायक श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि एवं कृषि विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जैविक एवं प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है, जबकि जैविक खेती भूमि की गुणवत्ता को संरक्षित रखने में सहायक है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका खम्मन ताम्रकार ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि केवल उत्पाद का माध्यम नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। उन्होंने कहा कि किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप फसलों का चयन करना चाहिए तथा जैविक खेती के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना समय की मांग है। उन्होंने किसानों से परंपरागत ज्ञान के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों का समन्वय करने का आग्रह किया। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि जिला प्रशासन किसानों को कृषि संबंधी सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और उन्नत बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर ने किसानों से जल संरक्षण, मृदा संरक्षण तथा फसल विविधीकरण को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कृषि को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग, कृषि महाविद्यालय एवं अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल किसानों के आकर्षण का केंद्र रहे। किसानों ने कृषि विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर खेती से जुड़ी समस्याओं एवं संभावनाओं पर चर्चा की तथा नवीन तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। संकल्प न्यूज के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।